नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो नई उमंग, नई तरंगे, नई आशाएं लेकर आप दिन की शुरुआत कीजिए और शिव मंदिर जाइए, उनको अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय करके दिन व्यतीत कीजिए, तो आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में हम बहुत सारी तस्वीरें लगाते हैं। कोई पक्षियों की लगाते हैं, कोई वातावरण की लगाते हैं, कोई झरने की लगाते हैं, सराउंडिंग्स की लगाते हैं, नेचर की लगाते हैं। घर में परिवार के सदस्यों की भी तस्वीर लगानी चाहिए। प्रसन्न चित्त तस्वीर सकारात्मकता लाती है। पूरे परिवार की एक तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर देखकर सदस्यों में प्यार की भावना आएंगी, एक अलग सी खुशी महसूस होती है। अगर पूरे परिवार के साथ में तस्वीरों और मुस्कुराहट के साथ वो तस्वीरें हों तो एक अलग सी खुशी होती है हमें देखकर। सबके बीच सामंजस्य बना रहता है और प्यार बढ़ता है, वैवाहिक जीवन सुखी जाता है। तो फैमिली में सब एक दूसरे के साथ देते हैं। तो ये थे वास्तु की बातें। अब योग तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। आज षष्ठी सुबह 6:12 तक थी, अब सप्तमी तिथि लग चुकी है। आज से कल सुबह 4:35 तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग में शांतिपूर्वक कार्य करने में सफलता मिलती है। ब्रह्म योग में एक शुभ योग माना जाता है। आज शाम 7:30 तक सभी कामों में सफलता दिलाने वाला रवि योग भी है। रवि योग के प्रभाव के सारे काम बन सकते हैं। रवि योग के प्रभाव से सारे काम आपके बन जाएंगे और उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। और रवि योग में रवि की ऊर्जा लेने के लिए सूरज को अर्घ दीजिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर तांबे का लोटे में जल भरकर आप अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप कीजिए और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। रवि योग सभी कुयोगों को नष्ट करने वाले की शक्ति रखता है। इस योग में किए गए कार्य सफल जरूर होते हैं। और आज शाम 7:30 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना गया है। इसमें राज्य अभिषेक, गृह निर्माण करना, ध्वजारोहण, नामकरण ये सब शुभ होता है। इस नक्षत्र में विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने से जोड़कर देखा जाता है। और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो आज चंद्रमा की पूजा करें और उनका मंत्र जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमा से नमः। इसके जन्म में लोग बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार के कुशल होते हैं। और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। तो मदार के पेड़ की आज पूजा और उपासना करनी है और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। मदार के पेड़, लकड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इस आज के जो संयोग से थोड़े से उपाय बता देते हैं, वो जरूर कीजिए और सफलता पाइए। जीवन साथी की कामयाबी के लिए चांदी की वस्तु लाकर मंदिर में स्थापित करें और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद अपने पूरा दिन मंदिर में रखे रहने दें और फिर उसके बाद में अगले दिन चांदी की वस्तु उठाकर अपने पास रख दें या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समाज में अलग पहचान पाना है तो क्या उपाय करें? एक मुट्ठी चावल और मिश्री बांधकर मंदिर में रखें। घर से निकलते समय दर्पण में अपना चेहरा देखें और फिर निकलें तो इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। काम शुरू करने से पहले 2 सफेद फूल अपने पास रखें। काम हो जाने पर वो बहते पानी में प्रवाहित करें तो व्यापार में सफलता मिलेगी। मेहनत का अगर बेहतर परिणाम चाहिए तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय जेब में रखें और शिव मंदिर में जल से थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और काम पूरा होने पर वो वापस अपने धन वाले स्थिति पे रख दें। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी के लिए आज गंगा जल से शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करना है। विद्या के क्षेत्र में अगर उपलब्धि चाहिए तो स्नान आदि के बाद माँ सरस्वती की उपासना करें। धूप दीप से आरती भी करें। विद्या यंत्र की स्थापना करें।
भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से आप बना सकते हैं, या ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल स्केच पेन से आप ये यंत्र बनाकर उसे यंत्र की पूजा करें और मंत्रों से सिद्ध करना है उससे पहले, और फिर उसको अपने पास रखना है या तावीज़ में डालकर आप पहन सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ओम शं शंकराय भवो दवाय शं ओम नमः ऐसा 21 बार जाप करें। 3 बेलपत्र लेकर उन्हें साफ पानी से धोएं। चंदन को घिसकर उस पत्तियों पर ओम लिखें तो आपकी एक अलग से पहचान बनेगी और सफलता मिलेगी। भय और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ऐसे आपको महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना है तो भय और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जल जप करने के बाद दुर्वा से होम करना चाहिए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें तो काम में सफलता मिलेगी। पुष्प पर नारियल फल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और कन्या के हाथों से साबुत हल्दी की 7 गांठें लेनी है। 7 सिक्के, केसर, गुड़, चना दाल लें और ये सब पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दें और मंदिर में जाके दे आएं। तो कन्या का विवाह में अगर देरी आ रही है तो उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। तो ये थे छोटे से उपाय मैंने बता दिए आपको, वो करिए और सफलता अवश्य मिलेगी। और आज सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि पर खजूर का सेवन करने से बचना चाहिए, ये स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। तो ये थे आज की खास बात मैंने ले ली। अब कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। प्यार, आपको याद रखना कि प्यार करते हैं वो भी इंसान है, और जो जिससे प्यार करते हैं वो भी इंसान है, जो प्यार करता है वो भी इंसान है। लेकिन नेचर सबका अलग अलग है। ईश्वर ने अलग अलग नेचर बनाया है सबका स्वभाव अलग अलग है, वो एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। 2 आम भी लेंगे ना, अगर 2 आम भी अगर देखेंगे तो वो भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक सपोज हापुस का आम है और एक बादाम का है। हापुस का अपना नेचर है, अपना स्वाद है, बादाम का अपना स्वाद है। तो बादाम के आम को आप हापुस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उसका अपना स्वाद है और इसका अपना स्वाद है। तो ये तो आम की बात हो गई। दोनों ही आम हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, वो जैसे हैं हमें उसे वैसे स्वीकार करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है। आप बादाम से आप उसकी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो जैसे है हम उसको स्वीकार करना है। उसी तरह हम जैसे हैं हमें वैसे दूसरों को स्वीकार करना है। ये तो आम की बात हो गई, वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसा जो है वैसा ही हमें स्वीकार करना पड़ता है। उनकी खामियां भी हैं और कुछ खूबियां भी होती हैं। इंसान में कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, चाहे उसका कोई डार्क फेस क्यों ना हो। बट इफ यू लव हिम यू हैव टू एक्सेप्ट हिम एज इट इज। मतलब उस जैसा है, अगर आप उसे प्यार करते हैं, उसे जैसा है उसे अपनाना है। कुछ खामियां होंगी, उसके साथ कुछ खूबियां भी होंगी। खामियों को भुला देना है और खूबियां को बुलाना है। खामियों को भुला देना है और खूबियों को बुलाना है अपने पास, यानी खूबियों पर ध्यान देना है, खामियों पर नहीं। इस तरह अगर हम एक दूसरे को अपनाते रहें, अपना जीवन चाहे शारीरिक सांसारिक हो, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक भी क्यों ना हो, हमें हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना है, अगर हम किसी को चाहते हैं, उसे बेहद प्यार करते हैं, तो हमें वो जैसा है वैसे उसे अपनाना होगा। और फिर उसके साथ में हम अगर प्रभु भक्ति भी साथ में करेंगे तो जीवन कितना सुंदर होगा, जीवन बिताना होगा। इसी तरह ही हमें जीवन बिताना होगा, नाम जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा हरि हमें अपना है, हमारे प्रभु ने हमें अपना है। वो कहता है, गीता में कहा है कृष्ण ने कि तुम जैसे भी हो
कितनी भी खूबियां, कितनी भी खामियों के क्यों ना हो, कितना भी आप पापों से युक्त क्यों ना हो, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो जब हमें अपने खामियों के साथ में अपनाया है, ईश्वर ने हमने अपनाया है, हर खामियों के साथ उसने कबूल किया है, उसी तरह हमें भी एक दूसरे को कबूल करना चाहिए। अगर प्यार को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 2-3 बातें मैं बता देती हूँ। छोटी छोटी बातों में प्यार जताएं। प्यार जताने के लिए बड़ी बड़ी बातें या महंगे तोहफे की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे के साथ समय बिताएं। भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का बहुत महत्व होता है, हमें समय नहीं निकाल पाते हैं। महिला अलग से काम करने जाती है, पुरुष अलग से काम करने जाते हैं, तो उनमें दूरियां पैदा हो जाती हैं। अब उन्हें टाइम नहीं मिलता आपस में बात करने का, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, दोनों साथ मिलके समय बिताना चाहिए। तारीफ और सराहना करें। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। कोई भी, दोनों में कुछ ना कुछ खूबियां तो जरूर होंगी, तो एक दूसरे की खूबियों की तारीफ जरूर करना चाहिए। तारीफ और सराहना सबको अच्छी लगती है। खुलकर बातें करें। किसी भी रिश्ते में बातचीत करते रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ है तो आपको सामने उनको कह देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी वो चुप्पी भी बड़ी दूरियां पैदा कर देती है। खुलकर बातें करना चाहिए और सरप्राइज देकर खुश करना चाहिए। हाँ, सरप्राइज लोगों को बहुत अच्छी लगती है, खास करके महिलाओं को, लेडीज को सरप्राइज बहुत अच्छी लगती है। सरप्राइज गिफ्ट अगर लाते हैं, उसके लिए कुछ भेंट लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं, कितना पसंद आता है। कभी आइसक्रीम लाके खिलाइए, कभी कुछ लाके, कभी कपड़े लाके दीजिए, तो ऐसे गिफ्ट्स उसको बहुत पसंद आती है। खास करके लेडीज को ये सब वैसे अच्छा लगता है, तो सरप्राइज देकर उन्हें खुश कीजिए। बस रिलेशनशिप में ये बहुत जरूरी है। शादी का बंधन आजकल टूटते जा रहा है, तो शादी के बंधन को, वो प्यार को मजबूत करने के लिए ये 5 चीजें आपका ध्यान रखें और एक दूसरे की देखभाल करते रहें, एक दूसरे को दिखाएं, जताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमें ईश्वर से भी जताना है कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं। हम उन्हें भी दिखाना है कि हम प्यार करते हैं। वो किस तरह से दिखाना है? नाम जाप करके, रोज सुबह शाम हमें किसी भी वक्त, नाम जाप तो किसी भी वक्त कर सकते हैं। सोते समय कीजिए, जागते समय कीजिए, चलते समय कीजिए, सोते समय कीजिए, खाना बनाते समय कीजिए। नाम जाप प्रभु को याद कभी भी किस वक्त भी कर सकते हैं। ये जो महामंत्र है, कहीं पर भी जाप कीजिए। आप खाना बनाते हुए आप अगर जाप करेंगे तो वो खाना प्रसाद हो जाएगा। तो नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।